फ्रॉग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। जो क्लोएका है, ठीक है, इसके थ्रू स्पर्म, यूरिन एंड फीकल मैटर बाहर निकलते हैं। आप देख सकते हो कि यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू तो स्पर्म एंड यूरिन आएंगे, और रेक्टम की ओपनिंग भी हो रही है तो इसके थ्रू फीकल मैटर आएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू वो बनता है। सेकंड बनता है कि जो टेस्टिस होता है वो किडनी से फंक्शनली अटैच होता है। क्यों होता है? क्योंकि यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि दोनों का जो कॉमन पाथवे है यूरिन एंड स्पर्म का, वो यूरिनोजेनिटल डक्ट होता है, इसलिए ये आपस में फंक्शनली रिलेट होते हैं। थर्ड एमसीक्यू यहाँ से बनता है कि वास इन्फ्लुएंसिया का जो नंबर है वो कितने होता है, तो 10 से लेकर 12 होता है। फोर एमसीक्यू यहाँ एनसीईआरटी बेस बनता है कि स्पर्म का पाथवे बताओ। तो स्पर्म सबसे पहले टेस्टिस में बनता है, और टेस्टिस के थ्रू होते हुए वास इन्फ्लुएंसिया में जाता है, वासा इन्फ्लुएंसिया में जाता है, और वासा इन्फ्लुएंसिया से ये किडनी के अंदर जाएगा। किडनी के अंदर ब्लीडर्स की कैनाल्स होती है, ब्लीडर्स की कैनाल्स के थ्रू ये यूरिनोजेनिटल डक्ट में इसकी ओपनिंग होती है। यूरिनोजेनिटल डक्ट से ये स्पर्म जाएगा क्लोएका में, और क्लोएका से ये क्लोएका एपरेटिस के द्वारा ये बाहर निकलता है। जो नीट के अंदर आया था स्पर्म का पाथवे, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्पर्म का पाथवे है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा, और ये वास इन्फ्लुएंसिया के थ्रू किडनी में जाएगा। किडनी में ब्लीडर्स कैनाल्स के थ्रू ये सेमिनल वेसाइकल्स में इसकी ओपनिंग होगी। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल्स के थ्रू होते हुए वासा डिफरेंसिया में जाता है, फिर ये क्लोएका से होते हुए क्लोइकल एपरेटस के थ्रू ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये स्पर्म का पाथवे वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्पर्म का पाथवे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है।